Hello class. In the chapter Metal and Non-Metals, we are studying about the chemical properties of metals. In this series, we will study the next property of metals regarding to the chemical properties. Okay, so this property is the reaction of metals with water. क्या होता है जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करती है? ओके, तो जनरली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप ये बोलोगे कि कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगी तो वो कोरोड हो जाएगी। जैसे कि अगर हम पानी में अगर आयरन को डाल दें तो वो कोरोजन शो करेगा। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वाटर से जो मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे उसको हम किस वे में पढ़ेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको हम वाटर की से रिएक्शन को मेटल्स की हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ मेटल के बेसिस पर, कि हाउ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर activity or reactivity in the reactivity series. As we know that in the reactivity series, the some metals are very reactive or highly reactive like sodium and potassium, and others are less and at last the least reactive metals like gold and platinum and silver and copper metals, etc. Okay, so before studying this property of metal, we have to study about the general reaction, that what will happen when metal reacts with water. तो देखिए, जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चाहे वाटर कोल्ड हो या हॉट हो, अगर मेटल कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। बट इफ मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, देन व्हाट विल हैपन? देन द मेटल ऑक्साइड डायरेक्टली विल फॉर्म्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पाते हैं, ना ही हॉट वाटर से। ऐसे मेटल्स को हम स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो वे डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द ट्रेंड ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो द वेरी फर्स्ट मेटल like sodium and potassium, which are highly reactive metals, they can react with cold water. They can react with cold water violently, as when we react the sodium or potassium metal with water, it forms a very high quantity of heat with the formation of hydrogen gas. जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है और ये मेटल पानी में डालने पर ये जल जाती हैं। ओके, तो जब भी सोडियम की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का फॉर्मेशन होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट। जैसा कि आपने जनरल रिएक्शन में देखा था कि कोल्ड या हॉट वाटर में मेटल को डालने पर उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जब सोडियम ने कोल्ड वाटर से रिएक्शन की तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना, दैट इज NaOH। ओके, विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब चूँकि हीट बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही है इस रिएक्शन में, इस वजह से हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर लेती है और वो मेटल जल जाता है। पानी में भी वो मेटल जब हम डालते हैं तो उसमें भी आग लग जाती है। ओके, like it when potassium, which is also very reactive metal like sodium, when react with water, it also catch fire due to the formation of hydrogen gas, as a lot of heat is produced in this reaction. That's why hydrogen gas caught fire and the metal burns with the formation of potassium hydroxide. Okay, now the second type of metal like calcium.
calcium metal is not so reactive like sodium and potassium. When it react with cold water, it also produce um, heat, but heat is not sufficient to uh, to catch the fire and to burn the metal hydroxide. So whenever we dip the calcium in cold water, it produces a high amount of heat, but it is not so sufficient that it can burn the hydrogen gas, which also produced in this gas, in this process. So जब भी हम कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसमें हीट जो निकलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे कि हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर सके. ठीक है. तो जो हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको हम स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द behavior of other metals which are less reactive than these all metal, that the magnesium metal will not react with cold water because it is less reactive than the previous metals like sodium, potassium and calcium. So when it react with the hot water, then it will form the magnesium hydroxide, which is its hydroxide in the form of a base. Okay. So with the formation of hydrogen gas, when magnesium react with water, it forms the magnesium hydroxide with the formation of hydrogen gas. But what will happen when magnesium react with steam? मैग्नीशियम जैसी मेटल जो कि कैल्शियम से थोड़ी ही कम रिएक्टिव है, जब स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो वो डायरेक्टली मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या होता है जब व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम. ओके. सो देन इन दैट केस यू विल राइट दिस लोअर रिएक्शन गिवन इन द स्पेशल notes. Now the special note is given in this page that the metals like aluminium, zinc, iron does not react with either cold or hot water. तो मेटल्स जैसा कि एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन हो गई, ये चूँकि और ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती हैं तो ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं और ना ही हॉट वाटर से. ऐसे हम कैसे इसकी रिएक्शन को शो करेंगे? इस केस में इन मेटल्स को हम वाटर की स्टीम या वाटर वेपर से रिएक्ट कराएंगे एंड इन दैट केस डायरेक्टली द ऑक्साइड ऑफ मेटल विल फॉर्म विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो अगर हम पहली रिएक्शन देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल को अगर हम स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विच इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम with the formation of hydrogen gas, and no heat is evolved in this reaction. What will happen when zinc react with the steam? It also form its oxide in the form of zinc oxide with the formation of hydrogen gas. And what will happen when iron will react with the steam? ध्यान रखें कि आयरन कूल होता है तो वो डायरेक्टली स्टीम से रिएक्ट नहीं करता, बट जब इसको हम रेड हॉट होने तक गर्म कर देते हैं. ओके. व्हेन आयरन इज हीटेड टिल बीइंग रेड हॉट, इट विल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म इट्स सेकंड थर्ड ऑक्साइड. second third oxide means iron will found in this oxide in the oxidation state, second and third both, which is the combination of ferrous and ferric oxide both. Okay. So whenever iron will react with the steam in its red hot situation, then it will form the iron second third oxide with the formation of hydrogen gas. Now class, we will study a very important figure regarding to your board exams, क्योंकि इस बार
2020 में ये फिगर डायरेक्टली पूछ ली गई थी, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आपके इन नोट्स में शामिल किया है कि क्वेश्चन ये आया था कि एक फिगर इस तरीके से बनाइए जिसमें किसी मेटल की रिएक्शन स्टीम से करवाएं तो कौन सा एपरेटस हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने बहुत अच्छा फिगर बनाया था, बट जनरली हम इस फिगर पे ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए, जब भी हम मेटल्स लाइक Mg, Al, Zn और Fe, ये हमेशा किससे रिएक्ट करती हैं? ये हमेशा स्टीम से रिएक्ट करती हैं। जब भी हम इनकी रिएक्शन स्टीम से करवाएंगे तो हम इन मेटल्स को इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में, एपरेटस में इस तरीके से रखेंगे कि सबसे नीचे हम ग्लास वूल क्या होता है? ये ग्लास यानी हम लोग कॉमन जो कांच होता है, इसका वूल, इसको बहुत बारीक बारीक हम वूल की फॉर्म में इसको आता है ये, तो इसको विद वाटर हम सबसे नीचे की लेयर पे एक टेस्ट ट्यूब में सेट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो भी मेटल हमें चाहिए होती है उसको हम दूसरे प्लेस पर यहाँ रख देते हैं और इस तरीके से 2 बर्नर को यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को हम कॉर्क के द्वारा बंद करके यहाँ से एक ट्यूब को लेते हैं और जिसको हम इस तरीके से एक अरेंजमेंट जिसमें कि वाटर एक टब में भरा हुआ है और ऊपर एक ग्लास सिलेंडर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें हम इस तरीके से फिट कर देते हैं। whenever it is heated, whenever the test tube is heated, then the water present in the glass wool will turn to its vapor state, and the metal which is also heated by the help of burner, when steam will pass to this hot metal, then it will form its oxide, and also the hydrogen gas will made then, and which is collected in this glass gas jar. Okay, so in this gas jar we can also collect the hydrogen gas. अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे मेज़र करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो इकट्ठी हुई है गैस ये हाइड्रोजन गैस ही है। इसके लिए हम थोड़ी सी गैस को किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अगर माउथ पर हम एक जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, देन इफ़ इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, then we can say that the gas contained by this tube will hydrogen. Okay, so for today these are the chemical properties regarding to the reaction with water of metals. So I hope that you will understand it very well by studying it on your home. Okay, thanks.